आज से करोड़ों साल पहले जब इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था, तब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उन्होंने करोड़ों साल तक इस ग्रह पर शासन किया, लेकिन करीब 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह मिटा दिया। इस घटना पर आधारित हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इसमें अनेक ग्रह हैं और उन ग्रहों में से एक है सोमरेस। सोमरेस पृथ्वी की तरह ही एक जीवंत ग्रह है, लेकिन वहां के लोग हमारी तुलना में अत्यधिक विकसित थे। यह घटना 65 मिलियन साल पहले की है। फिर भी सोमरेस के लोग इतनी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करते थे कि वह दूसरे ग्रहों की यात्रा भी कर सकते थे। सोमरेस पर जीवन बेहद उन्नत था और वहां के लोग शांति से रह रहे थे। हम कहानी के मुख्य पात्र मायूस से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोमरेस पर रहते हैं। उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है और मायूस के पास इतने पैसे नहीं हैं। मायूस एक पायलट है और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए वह एक खतरनाक स्पेस मिशन पर जाने का निर्णय लेता है। यह मिशन 2 साल का है और इसके बदले में उसे जो धन मिलेगा उससे वह अपनी बेटी का इलाज करवा सकेगा। उसकी बेटी उससे कहती है, डैड, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। मुझे पता है आप यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। मायूस अपनी बेटी को अलविदा कहकर इस मिशन पर निकल पड़ता है। कहानी हमें 2 साल आगे ले जाती है, जहां हम मायूस के स्पेसशिप को उसकी मंजिल के करीब पहुंचते देखते हैं। तभी अचानक कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड टुकड़े स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। इन टुकड़ों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि स्पेसशिप बुरी तरह से हिलने लगता है। इसी बीच मायूस की आंख अपने स्लीपिंग चेंबर में खुल जाती है। वह जल्दी से बाहर आकर शिप का नियंत्रण संभालता है, क्योंकि इसके बाकी साथी अभी भी गहरी नींद में होते हैं और शिप ऑटो पायलट मोड पर चल रहा होता है। एस्टेरॉयड टुकड़ों की वजह से स्पेसशिप को गंभीर नुकसान होता है। हालात को देखते हुए मायूस निर्णय करता है कि शिप को पास के किसी ग्रह पर लैंड कराना होगा। लेकिन जैसे ही वह ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश करता है, तेज रफ्तार के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शिप एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है और मायूस और उसकी टीम की जिंदगी एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। स्पेसशिप के चट्टान से टकराते ही एक जबरदस्त झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चेंबर्स कुचल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। मायूस का खुद का भी बुरा हाल था और उसे एहसास हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए शिप के बाकी लोगों की स्थिति जानने बाहर आता है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि सारे चेम्बर्स नष्ट हो चुके थे और उनमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। हालांकि एक तसल्ली की बात थी कि जिस ग्रह पर मायूस का शिप लैंड हुआ था, वह इंसानों के रहने लायक था। वहां पीने का पानी, खाने योग्य पत्ते और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगर इस ग्रह पर जीवन संभव है, तो यहाँ अन्य खतरनाक जीव भी हो सकते हैं। मायूस को यह भी नहीं पता था कि वह किसी दूसरे ग्रह पर नहीं, बल्कि 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी पर था, जब इंसान यहाँ पैदा भी नहीं हुए थे। और इस दुनिया पर विशाल काय मॉन्स्टर्स का राज था। मायूस तुरंत अपने बेस को संपर्क करता है और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। उसे याद आता है कि उनके स्पेसशिप में 2 छोटी इमरजेंसी स्पेसशिप भी थी, जो इस स्थिति में काम आ सकती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वे कहाँ गिरी हैं। यह सोचकर कि वे शिप्स काफी मजबूत थीं, मायूस फैसला करता है कि वह उन्हें ढूंढेगा और किसी भी तरह से अपने ग्रह पर वापस लौटेगा। हालात बेहद मुश्किल हो चुके थे। मायूस को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगा था। एक वक्त ऐसा आता है जब वह आत्महत्या करने का भी सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है और वह खुद को रोक लेता है। वह उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करता है और खुद को जीवित रखने का संकल्प लेता है। तभी उसे अपने वीडियो पर सिग्नल मिलता है कि बर्बाद चेंबर्स में से एक से कोई आवाज आ रही है। मायूस तुरंत वहां पहुंचता है और ढूंढने लगता है कि क्या कोई अब भी जीवित है। काफी खोजने के बाद उसे एक चेंबर मिल जाता है जिसमें एक छोटी बच्ची होती है, जो मायूस की बेटी की उम्र की ही थी। वह उसे चेंबर से बाहर निकालता है और अपने साथ ले आता है। जब बच्ची होश में आती है तो मायूस उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे ग्रुप का क्या प्लान था। लेकिन बच्ची जवाब तो देती है, पर उसकी भाषा मायूस के लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। मायूस उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन वह जानता था कि अब इस ग्रह पर उसका अकेला सफर खत्म हो गया था, क्योंकि उसके साथ अब यह छोटी बच्ची थी। उसे उस चेंबर में कोआ की एक डायरी भी मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह मायूस इस ग्रह की गहराई से जांच पड़ताल करने और अपना छोटा स्पेस शिप ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। घूमते फिरते उसे कई सक्रिय ज्वालामुखी दिखाई देते हैं जो लगातार फट रहे थे, और साथ ही उसे एक डायनासोर का कंकाल भी मिलता है।
इसके बाद मायूस अपने हाईटेक जीपीएस का इस्तेमाल करता है, जो किसी भी चीज का सटीक पता लगा सकता है। उसे पता चलता है कि उसका छोटा स्पेसशिप करीब 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर क्रैश हुआ है। जब वह उस दिशा में आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक छोटे डायनासोर का बच्चा उस पर हमला कर देता है। मायूस की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी। वह डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर कर देता है और उसे मारकर अपनी जान बचाता है। वह जल्दी से वापस कोहा के पास लौट आता है और उसे सारी स्थिति बताता है। मायूस कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ के पास पहुंचना होगा ताकि हम यहां से निकल सकें। मायूस की बात सुनकर कोआ कहती है कि उसके माता पिता भी उन चेम्बर्स में थे और वह बिना उन्हें लिए कहीं नहीं जाएगी। मायूस जानता था कि सभी चेम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वह यह सच्चाई कोआ को नहीं बताना चाहता। इसलिए वह झूठ बोलकर कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। कोआ यह सुनकर मान जाती है और फिर वे दोनों पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि यह सफर उतना आसान नहीं था जितना वे सोच रहे थे। यह रास्ता खतरों और मुश्किलों से भरा हुआ था। उस समय ना केवल बड़े बड़े चलने वाले डायनासोर थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर भी मौजूद थे। इसके अलावा जाने कितने अजीब और खतरनाक जीव भी थे जो कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। दोनों किसी तरह छिपते छिपाते एक बड़े मैदान से होते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां मौजूद कुछ भयानक डायनासोर उन्हें देख लेते हैं और अब उन दोनों की जान बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। डायनासोर उन पर हमला करने लगते हैं और मायूस अपनी इलेक्ट्रिक गन से उन पर शूट करता है खुद, और कोआ का बचाव करने की कोशिश करता है। किसी तरह वे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और आगे जाकर एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां वे हाथ मुंह धोते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। इसके बाद मायूस एक पेड़ पर चढ़कर अपना जीपीएस निकालता है ताकि यह देख सके कि उनका स्पेसशिप अब कितनी दूरी पर है। जैसे ही वह अपना काम कर रहा होता है, अचानक चेन टूट जाती है और मायूस जोर से जमीन पर गिरता है। इस गिरने से उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द होता है। चेन टूटने की आवाज सुनकर कुछ भयानक डायनासोर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मायूस के पास कुछ बम थे जिन्हें वह डायनासोर पर फेंकता है। बम ब्लास्ट से डायनासोर मरने लगते हैं और इस तरह मायूस खुद का बचाव करता है। कोआ इस दौरान एक दूसरी जगह जाकर एक पेड़ की चट्टानी के पीछे छिप जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह गलत जगह आ गई है। यह जगह उड़ने वाले खतरनाक क्रिएचर्स का ठिकाना था। जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, उसकी हलचल से आवाज पैदा होती है। एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोआ काफी डर जाती है क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर तेजी से उसके करीब आ रहा था। डायनासोर अचानक हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। कोआ बहुत डर गई थी, लेकिन तभी मायूस उसे देख लेता है। वह तुरंत उस डायनासोर का पीछा करता है और अपनी गन से उसे शूट करके कोआ की जान बचा लेता है। कोआ इस घटना से काफी डर गई थी, इसलिए मायूस उसे अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की तरफ जाने लगता है। मायूस को अपनी बेटी की याद आ रही थी जिसे वह 2 साल पहले अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। रास्ते में रात हो जाती है और मायूस जानता था कि रात में यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए वे एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं और वहीं रात बिताते हैं। गुफा में पहुंचकर मायूस फिर से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर है। लेकिन जो जानकारी उसे मिलती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मायूस को समझ में आता है कि स्पेस में जो एस्टेरॉयड के टुकड़े उनके स्पेसशिप से टकराए थे, वे अब पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, डायनासोर, पृथ्वी का जीवन और जो भी यहाँ बचा है। मायूस ये समझकर बेहद परेशान हो जाता है और तुरंत कोआ को इस खतरनाक स्थिति के बारे में बताता है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था और उन्हें किसी भी तरह से अपने स्पेसशिप तक पहुंचकर यहाँ से निकलना था, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए। सुबह होते ही जब वे लोग निकलने ही वाले थे, तभी एक विशाल डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए मायूस और कोआ गुफा के अंदर और गहराई में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग मिलती है जो काफी छोटी थी। मायूस जानता था कि सुरंग का आकार इतना छोटा है कि वह उसमें से नहीं निकल सकता, लेकिन कोआ के लिए यह रास्ता ठीक था। इसलिए मायूस एक बम से धमाका करता है जिससे छेद थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना कि कोआ निकल सके। कोआ उस सुरंग से बाहर चली जाती है, लेकिन मायूस वहीं रह जाता है। उसी वक्त एक और डायनासोर मायूस पर हमला कर देता है। मायूस अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस पर शूट करता है और खुद को बचा लेता है। किसी तरह वह भी इस सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन बाहर आकर उसे कोआ कहीं नजर नहीं आती। इस बीच मायूस आसमान में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े दिखता है जो धरती की ओर तेजी से आ रहे थे। इसका मतलब था कि वे लोग जल्द से जल्द इस ग्रह को छोड़ दें, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
मायूस जल्दी से स्पेस शिप की ओर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में गलती से वह एक दलदल में गिर जाता है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दलदल उसे धीरे धीरे निगलता जा रहा था। वह कोआ को पुकारता है, लेकिन उसे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक उसी समय कोआ वहां पहुंच आती है और मायूस की मदद करने लगती है। वह एक पेड़ की चेन मायूस की ओर बढ़ाती है, जिसे पकड़कर मायूस किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही मायूस कोआ को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि वह मरने ही वाला था, लेकिन कोआ ने उसकी जान बचा ली थी। मायूस कहता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसके बाद वे दोनों पूरा दिन और पूरी रात लगातार सफर करते हैं। आखिरकार अगली रात होने से पहले वे उस स्पेस शिप तक पहुंच जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वे इससे सुरक्षित निकल सकते थे। समय बर्बाद किए बिना मायूस स्पेसशिप को स्टार्ट करता है। इस बीच कुआ बाहर निकलती है और अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, क्योंकि मायूस ने उससे कहा था कि उसके माता पिता पहाड़ की चोटी पर होंगे। लेकिन जल्दी ही कोआ को समझ आ जाता है कि मायूस ने उससे झूठ कहा था। दरअसल उस हादसे में सभी चेम्बर्स तबाह हो गए थे, जिनमें कोआ की मां भी मारी गई थी। कोआ को यह सच्चाई जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन मायूस ने झूठ केवल उसे बचाने के लिए कहा था। अब वे दोनों जानते थे कि उनके पास इस ग्रह से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मायूस कोआ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत नाराज थी। इसलिए मायूस उसे सच बता देता है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मायूस माफी मांगते हुए कहता है, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यह प्लेनेट खत्म होने वाला है। कोआ इस सच्चाई को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मायूस उसे दिलासा देने के लिए अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है, मैं इस मिशन पर इसलिए आया था कि इससे मिलने वाले पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। उसे भी एक जानलेवा बीमारी है और अगर मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वह मर जाएगी। मायूस कोआ को भी अपनी बेटी की तरह मानने लगा था और वह उसकी जान भी किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोआ उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और मायूस के गले लगकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वे दोनों स्पेस शिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से उड़ान भर पाते, आसमान से गिरते एस्टेरॉयड के टुकड़े उन पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त दो बड़े डायनासोर ने भी उन्हें देख लिया और स्पेस शिप पर हमला करने लगे, ताकि उन्हें वहां से भागने से रोका जा सके। मायूस जानता था कि अगर वे यहीं रुके रहे तो डायनासोर उन पर हमला कर दोनों को मार देंगे। इसलिए वह बहादुरी से स्पेसशिप से बाहर जाता है और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ताकि कोआ की जान बच सके। जैसे ही एक डायनासोर मायूस के पास आता है, वह अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस पर फायर करता है और उसे मार गिराता है। लेकिन दूसरा डायनासोर अभी भी जिंदा था और वह तेजी से मायूस की ओर बढ़ने लगा। मायूस को यह महसूस होने लगता है कि अब वह नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और वह दोबारा चार्ज नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके बेहद करीब आ गया था और उसकी जान खतरे में थी। लेकिन तभी स्पेसशिप में बैठी कोआ चालाकी से एक वीडियो प्रोजेक्टर चालू कर देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर मायूस को भागने का मौका मिल जाता है। हालांकि जब डायनासोर को प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वह फिर से मायूस का पीछा करने लगता है। इस बीच प्लेनेट की स्थिति और खराब हो जाती है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं और एस्टेरॉयड के टुकड़े तेजी से धरती पर गिरने लगते हैं। मायूस और कोआ को जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना था, वरना वे भी इसी तबाही में खत्म हो जाते। डायनासोर मायूस का पीछा कर रहा था और मायूस को समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह जमीन से निकलने वाले ज्वालामुखियों की तरफ दौड़ने लगता है। जैसे ही एक ज्वालामुखी फटता है, डायनासोर उसके चपेट में आ जाता है। हालांकि डायनासोर की मोटी त्वचा के कारण उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन वह थोड़ा घायल हो जाता है। इस चोट से और भी गुस्से में आकर डायनासोर मायूस को मारने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। मायूस भी समझ चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और वह अपनी मौत का सामना करने को तैयार था। लेकिन तभी कोआ वहां आ जाती है। वह बहादुरी से एक लकड़ी उठाकर डायनासोर की आंख में घुसेड़ देती है। डायनासोर अब अंधा हो चुका था और पागल होकर इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते वह एक बड़े ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, उसके अंदर से निकलने वाला लावा और तेजाब डायनासोर को अपनी चपेट में ले लेता है और उसे पूरी तरह गला देता है। इस तरह से डायनासोर का अंत हो जाता है और मायूस की जान बच जाती है। अब मायूस और कोआ जल्दबाजी में स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। मायूस अपने प्लेनेट की लोकेशन सेट करता है और स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए तैयार कर देता है। जैसे ही वे उड़ते हैं, कुछ छोटे एस्टेरॉयड के टुकड़े स्पेसशिप से टकराते हैं, लेकिन वे सुरक्षित रहते हैं और स्पेसशिप सही सलामत वहां से निकल जाता है। उधर पृथ्वी पर एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर गिरता है,
जिससे धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी का अंत हो जाता है। इसी घटना के साथ डायनासोर का युग समाप्त हो जाता है और इस तरह से यह रोमांचक सफर भी खत्म होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।